पाकिस्तान में घुसकर भारतीय वायुसेना ने जो आतंकी अड्डे थे उन्हें उद्ध्वस्त किया है। बार बार पाकिस्तान को अनुरोध करने के बावजूद भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता है और इसीलिए ये कार्रवाई हिंदुस्तान को करनी पड़ी। इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ एयर मार्शल भूषण गोखले जी है, जिन्होंने उनके जीवन के 40 साल भारत के सुरक्षा के लिए भारतीय वायुसेना को दिए हैं। उनसे बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, आज की जो कार्रवाई है इसे आप कैसे देखते हो? एक तो मेरे के लिए बहुत एक अहम सा दिन है आज कि भारतीय वायुसेना, जिसमें मैं शहीद पहले था, उसमें शरीफ था, तो उन्होंने इतनी अच्छी कार्रवाई की है और एक सबक सिखाया है कि हम लोग घुसकर, आपको जैसे आपने कहा, घुसकर हम आपका जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स है उसको उद्ध्वस्त करेंगे। और आज जो रात को इतनी काली रात होती है, तब भी हमने एक्यूरेटली जाके, हमारे पायलट ने वहाँ पे कार्रवाई जो की है उसके लिए बहुत सराहना करनी पड़ेगी उनकी। जो फाइटर प्लेन्स यूज़ किए गए उनकी क्या विशेषता है? ये जो मिराज 2000 जो हमने इस्तेमाल किए हैं, उसमें लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स के जो इस्तेमाल होते हैं, उससे क्या होता है, एक्यूरेसी होती है। क्योंकि वो जो लेज़र होता है, जो बीम, उसके ऊपर वो बॉम्ब जाता है और हमें उसके लिए स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी मिलती है। मतलब वो वहाँ तक पहुँचने की हमकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारे विमान तब तक वापस घूम सकते हैं। क्योंकि ऐसे स्ट्राइक में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि सारे के सारे विमान सुखरूप वापस आने चाहिए, और वो भी हमने आज किया है। तो इसलिए एक, जिसको मैं कहूँगा अंग्रेज़ी में ऑर्केस्ट्रेटेड, ऐसा एक हमने जो प्लान किया था वो सक्सेसफुल हुआ है, जिसमें हमारा इंटेलिजेंस गैदरिंग का भी है। एयर डिफेंस के जो वहाँ के पाकिस्तान है उसके ऊपर में नज़र रखने के लिए हमने जो AEWC या AWACS जो कुछ भी इस्तेमाल किया है, हमारे ग्राउंड रेडार इस्तेमाल किए, और जो कुछ चीज़ इस्तेमाल करनी है, और हमने टारगेट बहुत जो है उसका अच्छी तरह से चूज़ किया है। वो हमने कोई मिलिट्री टारगेट या सिविलियन टारगेट नहीं किया है, क्योंकि हमें सबक इनको यही सिखाना है कि आप सुधर जाओ, आप ये बार बार टेररिज्म को जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही नहीं है, और आप उनको शेल्टर दे। उन्होंने खुद कहा था 2004 में, बार बार हर एक पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि नहीं नहीं, हम नहीं करने देंगे। पूरे उन्होंने दुनिया को ग्वाही दी थी कि हम हमारे यहाँ पे नहीं करेंगे इस तरह से, लेकिन कर नहीं रहे वो। तो इसलिए उनको, जिसको डीप स्टेट कहते हैं, इस तरह का जो उनका जो बर्ताव है, उसके बारे में हमने अच्छी कार्रवाई की है। सर, मिराज 2000 इसकी क्या खासियत है? ये जो पिक्चर है साथ में, ये मिराज 2000 का ही है, इसमें क्या है? अभी मेरे पास है ऐसे तरह का हवाई जहाज़, तो उसमें लिटनिंग पॉड जो है उसमें होता है एक, जिससे लेज़र का बीम जाता है। और इसमें खाली अपने जहाज़ से ही करने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत सारी उसमें टेक्नोलॉजी होती है, और वो इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और उससे एक्यूरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है। खाली बॉम्ब डालने से कहाँ गिरेगा और फिर शायद वो टारगेट सही तरह से हम डिस्ट्रॉय करेंगे कि नहीं, इसकी हमें जो शाश्वती चाहिए वो इससे मिलती है कि हम उसे बिल्कुल अच्छी तरह से उसका लेज़र पॉइंट वो करके, एमिंग करके, बाकी भी और कोई तरीके होते हैं, उससे हम एमिंग करके वो सही निशाना उसका लगना चाहिए। कितना मुश्किल था ये ऑपरेशन? मुश्किल तो है, क्योंकि एक तो रात को, घनी रात को, वो भी क्योंकि आपने सुना है 3 साढ़े 3 बजे का टाइम बहुत अहम होता है। उस टाइम पे सबकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जो बॉडी का मतलब जो होता है वो थोड़ा लो होता है। फिर भी हमारे अलर्ट रह के उस टाइम पे उन्होंने ये कार्रवाई की है, और वो भी एक आध दूसरा हवाई जहाज़ नहीं, 12 हवाई जहाज़ के साथ में बाकी सारे हवाई जहाज़ भी होंगे जो उनको सपोर्ट कर रहे होंगे इस ऑपरेशन को। तो इसलिए सारा का सारा जो माहौल उस तरफ जो उसके साथ में है, उनको मैं अभिनंदन करता हूँ उनका कि उन्होंने अच्छी कार्रवाई की है। सर, आपने जैसे बताया कि ये जो कार्रवाई हुई है उससे ये देखा गया कि कोई भी रिहायशी इलाकों को नुकसान ना पहुंचे। जो आतंकी अड्डे हैं जिनको लगातार पाकिस्तान पनपने देता है या उनको बढ़ावा देता है, उन्हीं को हिट किया है। बिल्कुल, क्योंकि हमारा एम हमेशा वही रहा है कि हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तानी जनता को कुछ हानि पहुंचाए। और हमने मिलिट्री इसलिए नहीं किया है कि हम उनको बार बार बता रहे कि आप हम जानते हैं कि मिलिट्री उनको सपोर्ट करती है, ISI करती है, आर्मी करती है, लेकिन हमने हमारे जो ऊपर कार्रवाई अभी जो पुलवामा में हुई या पहले भी कुछ हुआ है, हम हमेशा उनको ये सबक सिखा रहे हैं और बार बार सिखा रहे हैं कि ये इस तरह से कार्रवाई मत करो, क्योंकि हम आके आपको हॉट परस्यूट करेंगे, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। आज सारे के सारे देश हमारे साथ में हैं, इसीलिए है कि हमने जो कार्रवाई की है वो सही है। बाकी देश भी इसी तरह की कार्रवाई करने के लिए हमें कोई रोक नहीं सकता है। ऑन द कंट्री, दे आर सपोर्टिंग आवर एक्टिविटी। पाकिस्तान से जो संकेत या जिस प्रकार से मैसेजेस आ रहे हैं कि भारत ने उल्लंघन किया है,
भारतीय वायुसेना ने उल्लंघन किया है, अब वो जवाब देने के लिए खुले हैं। वो जिनको जवाब देना है उनको वो हम सही उसका जवाब पलट के देंगे, और वो उनको मालूम होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज सवेरे हमने कच्छ में एक उनका ड्रोन जो था उसको भी हमने डिस्ट्रॉय किया है। तो कि हम सारे पूरे आईबी में भी अलर्ट है, और ऐसा नहीं है कि हम उनका जो एस्केलेशन है उसकी फैक्टर नहीं किया है। जब हमने ये स्ट्राइक किया रात का, आज सुबह का, उसमें पूरा ये कैलकुलेशन किया हुआ होगा कि हम बाकी जगह पे कुछ हुआ तो क्या करेंगे वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें, जैसे कि पाकिस्तान को ऑप्शन है अभी कि हमारे यहाँ पे तो टेरर कैम्प नहीं है, तो उसको हम वो टारगेट क्या करेंगे। हमको हमारे मिलिट्री को टारगेट यदि करना है उनको तो उनका चॉइस है, क्योंकि फिर उसके साथ में उनको जो जो कुछ सहना पड़ेगा उसके बाद में वो उनके चॉइस है। क्या क्षमता के बारे में, जो भारतीय वायुसेना है उनकी ताकत, तैयारी और क्षमता, इसके बारे में कुछ कहिए। हमारे पास अच्छे हवाई जहाज़ है, तैयारी है, हमारे पास एयर टू एयर रिफ्यूलिंग है, एवैक्स है, जिससे हमें ऊपर से रेडार से सारा कुछ दिख सकता है, पाकिस्तान के अंदर में जाके हम कार्रवाई कर सकते हैं। और हमारी जो एयर सिचुएशन का फ़ायदा लेके उसका पूरा ट्रांसपेरेंसी, हमारे हवाई जहाज़ वापस भी सुखरूप आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास काफ़ी है, और हम उसका सही तरह से इस्तेमाल करेंगे। सर, बल्लाल कोट में ये कार्रवाई हुई है, हमारी जो एलओसी है वहाँ से कितने अंदर हमारे लड़ाकू विमान गए थे, और वहाँ के जो लोग अब कह रहे हैं, वहाँ के जो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि कुछ नुकसान ही नहीं हुआ। नहीं, वो तो कहेंगे हमेशा, क्योंकि कौन सी, वो पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक भी जब हुआ था तो उन्होंने ऐसे कुछ दिखा दिया था कि नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो उनको खुद को मालूम है, और अंदर तो गए वो तो मान लिया उन्होंने उनके फाइटर भी बाद में, जैसे हमारे जब वापस आ रहे थे तो उन्हें फाइटर उन्होंने स्क्रैम्बल किए। तो इसलिए उनको ये तो कम से कम उन्होंने मान्य किया इस बार कि हम तो अंदर गए थे, और अंदर गए हैं मुजफ्फर के बाद, उसके डीप अंदर चले गए हम लोग बालाकोट में। और तो इस तरह से हम सक्षम हैं कि हम अंदर जा सकते हैं। उनको दिखाया है कि ऐसे खाली हम बोलते नहीं हैं, हम कर भी सकते हैं। कितना अंदर गए थे हमारे लड़ाकू? जैसे कि अभी है, आप एरियल डिस्टेंस देखेंगे तो कम से कम कोई मेरे ख्याल में 70-80 किलोमीटर तो होगा कम से कम। तो ये थे एयर मार्शल भूषण गोखले, जिनका कहना है कि मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान ने सबक सीखना चाहिए इस जो जवाब भारत ने दिया है उससे, और ये भी इसके बाद देखना होगा कि पाकिस्तान क्या करता है। अगर कुछ और करता है तो उसे उसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।